ग्राम बंधिया मजरे गंगवारा निवासी सविता पत्नी देशराज के खेत पर गांव के दबंग लोगों ने पट्टे की जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा है। जब इस संबंध में पीड़ित महिला से पूछताछ किया गया तो महिला ने बताया कि हमने इस जमीन पर कोर्ट से स्टे ले रखा है, उसके बावजूद भी अपनी दबंगई से खेत में मेंथा लगा लिया है और अब खेत में पानी भी लगा रहे हैं। मना करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसकी शिकायत पीड़ित ने देवा कोतवाली में की, उसके बावजूद भी दबंग मानने को तैयार नहीं है। पीड़ित का कहना है कि पूरे गांव में दबंगों ने बंजर भूमि पर कब्जा कर रखा है। इसकी शिकायत कई बार लेखपाल से की गई, लेकिन लेखपाल इस पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं इस मामले में लेखपाल भी संलिप्त है। वहीं एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन या बंजर पर जबरन कब्जा करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वे पेशेवर माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके प्रदेश में गरीबों का, व्यापारियों का, महिलाओं का, उनकी सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करते थे, या जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करके प्रदेश में अव्यवस्था पैदा करने का कार्य किया था, जिन्होंने उस समय की व्यवस्था के लीकेजेज का लाभ उठा करके उस समय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था, तो पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान जिन्होंने अनैतिक रूप से, अवैध रूप से शासकीय संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर उस अवैध कब्जे से मुक्त करने के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। सविता यादव पत्नी देश। सविता जी, क्या मामला है? मामला ये है भैया कि हमारी जमीन है पट्टे की। अच्छा। तो उसमें 50 शेर का पट्टा है और उस पे स्टे भी है। पहले नेकपाल 7 महीना पहले नेकपाल नाप के दिए, पिछले 2024 में 7वें महीने में नापे थे, नाप के दे दिए। तो हमने कहा कि खेत छोड़ दो, वो लोग खेत नहीं छोड़ रहे हैं। फिर स्टे ले आए, स्टे पे भी नहीं मान रहे हैं। आपने थाने में तहरीर दी थी? थाने गए, थाने वाले बराबर रोक रहे हैं। किसको रोक रहे हैं? उन्हीं लोगों को। अच्छा, उसके बाद फिर भी नहीं रुक रहे हैं? फिर भी नहीं रुक रहे हैं। दोबारा थाने पे गई होती? जाते हैं, प्रशासन 112 बुलाए, सब आते हैं, रोक देते हैं, फिर भी वो नहीं मान रहे हैं। तो 112 रोक रही, थाने वाले भी रोके हैं। थाने वाले भी रोके? हाँ, थाने वाले रोके हैं। अच्छा। थाने वाले हमारे सामने रोक देते हैं, उठा के लाते हैं, बंद करते हैं, 151 भी किए, सब कुछ किए। अब भाई हमारे सामने तो उसको मना करते हैं कि पानी मत लगाओ। बाद में कैसे क्या कर रहा है ये वो जाने। अच्छा, नहीं तो जब वो पानी पुलिस वाले मना कर देते हैं, तो जब वो पानी लगाता है तो आप उनसे पूछते नहीं कि अभी मना किया गया, आप क्यों पानी लगा रहे हो? तो क्या बताते? अरे भैया पूछते हैं तो वो सारा पूरा परिवार 50 आदमी का परिवार है, देखो उनका। अच्छा। 50 लोगों का परिवार है। पूरे परिवार जो है संगठन बनाए हुए हैं कि खेत देना नहीं है, अगर आते हैं रोकती हैं तो इनको मारो सब लोग। अच्छा। हाँ। नहीं तो ये जो आपका गांव है गंगवारा, गंगवारा नहीं बंधिया, मजरे बंधिया होगा ना? ग्राम बंधिया मजरे गंगवारा। अच्छा, मजरे गंगवारा। हाँ, मजरे गंगवारा। अच्छा, तो ये जो गंगवारा में मकान बने हुए हैं, बंधिया में ना? हाँ हाँ, ये बंधिया में मकान बने हुए हैं, ये नंबर में सब बंजर है। अरे इतनी दबंगी की 50 लोगों का परिवार है, बंजर में घर बनाए, बंजर जोते हैं, पट्टे वाले पट्टा नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं 50 लोग हैं, हमारा क्या होगा? इतना लंबा परिवार है, दबंग है हम लोग। तो क्या नेकपाल कानून ने इस पे कोई कार्रवाई की अभी तक? नेकपाल कानून को बोले थे कि भैया उसको आधा बीघा पट्टा उसका है, दे दो, तुम लोग अपनी बर्बादी मत करो। लेकिन नहीं, अरे नेकपाल के पास जाते हैं, दूसरे से कहलाते हैं। एक यहाँ के हैं खनवार के विजय प्रधान, और खनवार के विजय प्रधान है, पहलाद हैं, ये लोग जो है नेकपाल को धमकी देते हैं कि वहाँ नापने मत जाना। अच्छा। हाँ। ये जानकारी आपको किसने दी? ये जानकारी हमें मिली है। अच्छा। हाँ। तो नपाई अभी तक नहीं की दोबारा नेकपाल? नहीं, अभी दोबारा नेकपाल नपाई नहीं हुई है। नपाई इसलिए नहीं हुई है कि उस पे स्टे है। स्टे है? हाँ। इसलिए नपाई नहीं की गई, इसलिए स्टे नपाई नहीं हो रही। और ये जो खेत बो रहे हैं जगदीश
बाप का नाम काशीराम हम्म, और उनके लड़का पप्पू, राम नरेश उर्फ पप्पू और राजेश। अच्छा, हाँ, ये कौन कास्ट है? ये सब यादव हैं। यादव है। अरे 4-5 भाई हैं, जगदीश हैं, रमेश हैं, तो रामचंद्र हैं और यही सब हैं, 6-7 भाई हैं। ये सब जो अपना जो जबरदस्ती कब्जा किए हैं। और सुनो, उस दिन थाना दिवस में हम गए तो वहाँ थोड़ा हमारा एक और लफड़ा पहले चल रहा पुराना, तो उस मैटर में हम गए तो हम थाने के बाहर खड़े थे तो हजरतपुर से ये लोगों ने गुंडा बुलाए, पप्पू लोग, राम नरेश और जगदीश से हजरतपुर से कुछ गुंडे आए थे, बोले डंडा के बूते पानी लगाएंगे, ज्यादा बोले तो रात बिरात मिल जाए तो इसको मार दो जान से। किसने कहा ये बात? ये हजरतपुर के गुंडे, अच्छा, नाम नहीं जानते। और ये बहुत इतनी टाइम रात बिरात 4 पहिया से हमारे गांव में, हमारे गांव के लोग हैं तो 2-3 लोग हैं, उनका नाम नहीं अभी हम बताएंगे, अगर कोई वक्त आएगा तो बता देंगे। रात में 4 पहिया से बैठ के घूमते हैं और ये लेके घूमते हैं रामपाल। रामपाल से पुराना विवाद है ना, तो रामपाल, ये गंगवारा के रामपाल हैं, रामपाल रावत, यही बहुत ज्यादा गुंडई कर रहे हैं, सबका साथ दे रहे हैं। तो उसमें रामपाल का क्या मामला है? अब रामपाल का वही तो बता रहे हैं, रामपाल का पूरा तो रामपाल का पता नहीं क्या मामला है। भाई रामपाल ने भी उसमें कुछ ले रखा है क्या हिस्सा? उसमें रामपाल ने हिस्सा नहीं ले रखा है। रामपाल जो है स्टे है ना, तो रामपाल पहले हमारे आगे हमारी मार्केट का आगे लफड़ा चल रहा था ना, उसी का बदला रामपाल निकाल रहे हैं। 3 लोग हमारे गांव के हैं जो बराबर रात 11 बजे 12 बजे तक घूमते हैं उसके साथ। हाँ, तो इसके लिए आपने प्रशासनिक तौर पे स्टे है आपका। हाँ। तो आपने थाने पे कार्रवाई की गई? थाने पे कार्रवाई की गई है। थाने पे कार्रवाई की गई और नहीं मान रहे हैं तो क्या उसका कागज आपने दोबारा कोर्ट में सबमिट कराया? हाँ, कोर्ट पे गए थे, बोले हैं, चलिए ठीक है। कोर्ट पे बोले हैं। और उसको क्या कहते हैं, ये लोग, अगर कोई बात हमें होती है, हमें हमारे बच्चों को इन लोगों से खतरा है। किससे किससे? इससे यही जगदीश हैं, पप्पू हैं, राजेश हैं और यही 2-3 लोग और हैं गांव के, और रामपाल हैं। इन लोगों से खतरा है। अगर हमें हमारे बच्चों को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार यही होंगे। और 3 लोग हमारे गांव के जो है रामपाल के साथ उस दिन रात में हम खुद देखे थे, आज 3 दिन पहले जो मोड़ पे उतारे हैं रामपाल, लेकिन अभी उनका नाम नहीं बताएंगे, वक्त आने पे नाम बता देंगे।